दोस्तों, जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, तो कम से कम 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखने वाले इन्वेस्टर को अगर केवल एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो, तो ऐसे म्यूचुअल फंड की रूपरेखा यानी ब्लूप्रिंट किस प्रकार का होना चाहिए, आइए पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो ऐसे फंड में केवल इक्विटी यानी स्टॉक्स में निवेश करने से बात नहीं बनेगी। यहाँ पर इक्विटी के साथ हमें चाहिए डेट का एक्सपोजर, यानी कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिनमें फिक्स इंटरेस्ट इनकम आती है, उस कैटेगरी को भी साथ में ऐड करना होगा। लेकिन ऐसा करने से भी हमारे पोर्टफोलियो की रेसिपी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती। तो इसके लिए हमें इक्विटी प्लस डेट प्लस कमोडिटीज को ऐड करना होगा, जिसमें आता है सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि सेफ एसेट के रूप में भी जाने जाते हैं और इनका अच्छी तरह से इन्फ्लेशन पर भी कंट्रोल रहता है। तो अगर हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं जिसमें इक्विटी प्लस डेट प्लस कमोडिटीज प्लस रियल एस्टेट का भी थोड़ा सा पोर्शन ऐड हो, तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी साबित हो सकती है, जिससे केवल प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले रिस्क को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकार की विभिन्न विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं, और क्या ये फंड अगले 10 सालों के लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन साबित हो सकता है, जी आपको वीडियो के दौरान समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए इन्वेस्टर आपसे छूट ना जाए। चलिए शुरुआत करते हैं इस म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेल से। तो यहाँ पर हमने जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है, इसका नाम है आईसी प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 78,179 करोड़ का एयूएम साइज रखता है। यानी इस फंड में जितने भी लोगों ने निवेश किया है उसकी टोटल वैल्यू होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एयूएम जितना बड़ा होगा उतना लिक्विडिटी का इशू बहुत ही कम होता है, क्योंकि मान लीजिए सर्टेन मार्केट कंडीशंस में अगर बहुत ज्यादा निवेशक रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाल देते हैं, तो उस समय ऐसे म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर इसकी एनएवी है 893 रुपए की, और इस फंड को लॉन्च किया गया था नवंबर 2002 में। तो 23 सालों से भी बड़ा इसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है। और यहाँ पर डायरेक्ट प्लान 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ, जिसे 13 साल हो चुके हैं। इस फंड की एक्सपेंस रेशो है 0.64% की, जो कि वो एक्सपेंस है जो हम फंड हाउस को देते हैं हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। और यहाँ पर एग्जिट लोड 1% का एप्लीकेबल है, अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 30% से ऊपर रिडीम किया जाता है, और 1 साल के बाद रिडीम करने पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस फंड में मंथली एसआईपी एंड लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध है। और जब बात आती है बेंचमार्क इंडेक्स की, तो इस म्यूचुअल फंड द्वारा एक कॉम्पोजिट इंडेक्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इक्विटी में निफ्टी 200 टीआरआई है, जिसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बोला जाता है। इसका 65% का एलोकेशन है, और निफ्टी कॉम्पोजिट डेट इंडेक्स 25% है, गोल्ड में 6%, सिल्वर में 1%, और आईकॉम डेक्स कॉम्पोजिट इंडेक्स 3% की एलोकेशन रखता है। और दोस्तों, इसके बाद हम जानने वाले हैं इस म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को, कि पिछले सालों में इसने किस तरह का प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर पिछले 6 महीनों के रिटर्न है 8% के, और कैटेगरी के 10.5% के। लेकिन 1 साल की बात करें तो ये 17.5% के हैं, और कैटेगरी के हैं 21% के। लेकिन अगर आप 2 साल की बात करोगे तो ये 16.46% के हैं, और कैटेगरी के हैं 16.33% के। और 3 साल की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज यहाँ निकल के आती है 20.15%, और कैटेगरी की 18.47%। और 5 साल की मीडियम टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने 22.40% के, और कैटेगरी ने 15.66% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। और जब हम 7 साल में देखते हैं तो ये रिटर्न निकल के आते हैं 19.07% के, और कैटेगरी के 14.5% के। और 10 साल के लंबी टाइम फ्रेम में इस म्यूचुअल फंड ने 17.68% और कैटेगरी ने 13% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो ओवरऑल आप देखे हुए तो मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी को लगातार आउट परफॉर्म किया है। और जब बात आती है रैंकिंग की, तो यहाँ पर हमें पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में जो म्यूचुअल फंड नंबर 2 पोजीशन पे लीड करता दिखाई दे रहा है। और ये जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं, इनमें दूसरे फंड्स के मुकाबले जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप के मुकाबले काफी कम गिरावट देखने को मिलती है। अगर हम 5 साल के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो 2022 में जो गिरावट हुई थी, उस समय इस म्यूचुअल फंड में तकरीबन 7.75% की गिरावट हुई। लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप है, इनमें हमें 25% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिलती है। और अभी जो रिसेंटली सितंबर 2024 में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है, उसमें ये म्यूचुअल फंड तकरीबन 5.5% तक गिरा।
तो ओवरऑल यहाँ पर एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल इक्विटी में निवेश नहीं किया जाता। इसके साथ जो डेट का एंड कमोडिटीज का पोर्शन है वो मार्केट करेक्शन के दौरान एक अच्छी कुशन प्रोवाइड करता है। और इस म्यूचुअल फंड ने कौन कौन सी एसेट क्लासेस में कितना निवेश किया है उस पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर इक्विटी में यानी स्टॉक्स में 63% की एलोकेशन है। इसके बाद आता है डेट यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इनमें तकरीबन 12% की एलोकेशन है। और यहाँ पर कमोडिटीज में सिल्वर एंड गोल्ड में तकरीबन 10% एलोकेट है। और हेज इक्विटी में 7.5% और रियल एस्टेट में 1.5% की एलोकेशन है। और लास्ट में यहाँ कैश में इनके पास 6% अवेलेबल है। और इक्विटी पोर्शन में आप देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर पे 28% का फोकस किया गया है। इसके बाद आता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 14.5%, टेक्नोलॉजी 11.5% और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11% की एलोकेशन है। और इसके बाद आता है कंज्यूमर स्टेपल 10%, एनर्जी 10%, मटेरियल 8% और हेल्थ केयर में 4.5% की एलोकेशन है। और डेट सेक्टर में जिन बॉन्ड्स में जो निवेश करते हैं उसमें आता है फाइनेंशियल सेक्टर तकरीबन 50%। इसके बाद सॉवरेन, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल, मेटल माइनिंग, ऑटोमोबाइल, कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर्स में शामिल किया गया है। और अगर हम मार्केट कैप वाइज एलोकेशन को देखते हैं तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ फोकस हमें देखने को मिलता है 44% का लार्ज कैप कंपनीज में। इसके बाद मिड कैप कंपनीज में 12% और स्मॉल कैप में 7% का एक्सपोजर भी लिया गया है। तो जिस तरह से इक्विटी में भी लार्ज कैप्स में ज्यादा फोकस किया गया है तो मार्केट में करेक्शन के दौरान इसमें गिरावट की संभावना काफी कम बन जाती है। और आईसीआई प्रूडेंशियल के मल्टी एसेट फंड की बात करें तो यहाँ पर टॉप 10 होल्डिंग्स में शामिल है आईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईटीसी लिमिटेड और इन्फोसिस, मारुति सुजुकी, लार्सन एंड टुब्रो, टीसीएस और इंटरग्लोब एविएशन जैसी कंपनीज इसमें शामिल हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पोर्टफोलियो पोजीशन किस प्रकार की है। तो यहाँ पर इक्विटी सेक्टर में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ 133 है, तो अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन करके निवेश किया गया है। और दूसरी तरफ टॉप 5 स्टॉक्स में 13%, टॉप 10 में 31% और टॉप 20 में 42% की एलोकेशन है। और इसके बाद आती है टर्नओवर रेशियो कि एक साल में फंड मैनेजर्स द्वारा कितना ज्यादा पोर्टफोलियो चेंज कर दिया जाता है। तो जितना चेंजेस कम होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर 30% तक पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है एक साल में, जो कि एक ठीक ठाक टर्नओवर रेशियो मानी जा सकती है। इसके बाद अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 20.65 की और निफ्टी 200 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 22 की और कैटेगरी की 25 की। तो ओवरऑल बेंचमार्क से एंड कैटेगरी से कंपेयर करके देखें तो इसके वैल्यूएशन हमें रीजनेबल दिखाई दे रहे हैं। पोर्टफोलियो में कैश होल्डिंग 6% की है। और इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो जो कॉन्ट्रेरियन एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स का चुनाव किया जाता है जो कि अंडर वैल्यूड हो और आगे आने वाले टाइम में इनमें एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल हो। तो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करके जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं। और दोस्तों अभी हम इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन है 6.64 का और कैटेगरी का 7.19 का। तो अपनी कैटेगरी से मोर स्टेबल रिटर्न यहाँ जनरेट करने पर फोकस किया जाता है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। और यहाँ पर शार्पी रेशियो है 1.92 की और कैटेगरी की 1.56 की। तो शार्पी रेशियो नंबर जितना बड़ा होता है उतना पोर्टफोलियो में रिस्क की मात्रा कम होती है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहाँ कैटेगरी से बेटर है। और नंबर 3 पे जो बीटा रेशियो है जो मार्केट सेंसिटिविटी को दर्शाती है, ये 0.69 की और कैटेगरी की 0.76 की। तो अपनी कैटेगरी से जी म्यूचुअल फंड कम वॉलेटाइल है। और अगर हम अल्फा रेशियो की बात करें तो जितना बड़ा जो नंबर है उतनी ही ज्यादा आउट परफॉर्मेंस जहां कैटेगरी से करी जाती है। 6.75 है अल्फा और कैटेगरी का है 4.40 का। और इसके बाद आती है सॉर्टिनो रेशियो जो कि 2.92 की है और कैटेगरी की 2.10 की है। तो नंबर जितना बड़ा होता है उतना डाउनसाइड रिस्क को कंट्रोल करने की इसमें पोटेंशियल ज्यादा होती है। तो ओवरऑल आईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों में कैटेगरी से बेहतर करता आ रहा है। और इसने हायर अल्फा जनरेट करके अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर दिया। लोअर एक्सपेंस रेशियो इसमें देखने को मिलती है 0.64% की। और नंबर 4 पे डेट कैटेगरी में जिन बॉन्ड्स में जो निवेश करते हैं वो AAA कैटेगरी के हैं, यानी टॉप क्वालिटी के बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है, जिससे रिस्क की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आईसीआई प्रूडेंशियल के मल्टी एसेट फंड के बारे में काफी डिटेल में समझ लिया है। और अभी हम इसकी 5 खूबियों को जान लेते हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इनको काफी पसंद करते हैं। तो सबसे पहली खूबी है इसका काउंटर सिक्लिकल स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर मार्केट कंडीशन को देखते हुए डायनामिक एसेट एलोकेशन करी जाती है कि जब भी इक्विटी महंगी है तो डेट एंड गोल्ड में एक्सपोजर बढ़ा दिया जाता है और जब मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो इक्विटी में निवेश को बढ़ा दिया जाता है। और दूसरे नंबर पे यहाँ ट्रू डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलती है,
इक्विटी का तो एक्सपोजर है ही हाई रिटर्न्स प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ गोल्ड, सिल्वर एंड डेट का एक्सपोजर हर मार्केट साइकिल में इसमें रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल बनाता है। और नंबर 3 पे ऐसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में हमें एक्सीलेंट डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और चौथा बेनिफिट आता है टैक्स एफिशिएंसी का, यानी इसको 65% इक्विटी का पोर्शन होने के चलते एक इक्विटी फंड की तरह ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मल्टी एसेट एलोकेशन का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर 1 साल के बाद अगर की गई इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट को बुक किया जाता है तो उसमें 1,25,000 से ऊपर जो प्रॉफिट होता है तो उसमें 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता है। और वही मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। मिस्टर शंकरन नरेन जैसे जो वेटरन है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 21 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो दोस्तों अभी सवाल ये है कि क्या ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का है, आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है और कम से कम 5 से लेकर 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और आपका इन्वेस्टमेंट गोल लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का है, आप ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।